दिल फिगार एक पुरखार दरख्त के नीचे दामन चाक किए बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। वो हुस्न की देवी यानी मलिका दिलफरेब का सच्चा और जाबाज आशिक था। उन उशाक में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और लिबाजे फाकिरा में सजकर आशिक के भेस में मासूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में जो कोह और बयाबा में सिर टकराते और नाला और फरियाद मचाते फिरते हैं। दिल फरेब ने उससे कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा आशिक है तो जा और दुनिया की सबसे बेश बहा शै लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी। अगर तुझे वो चीज़ ना मिले तो खबरदार इधर का रुख ना करना, वरना दार पर खिंचवा दूंगी। दिल फिगार को अपने जज्बे के इजहार का शिकवा शिकायत और जमाल ए यार के दीदार का मुत्तलक मौका ना दिया गया। दिल फरेब ने जो ही ये फैसला सुनाया, उसके चौबदारों ने गरीब दिलफिगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। और आज 3 दिन से ये सितम रशीदा शख्स उसी पुरखार दरख्त के नीचे इसी वहशत नाक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या करूं। दुनिया की सबसे बेशबहाशय, नामुमकिन और वो है क्या? क़ारून का खजाना, आबे हयात, ताजे खुशरो, जामे जम, तख्ते ताउस, जरे परवेज़, नहीं, ये चीज़ें हरगिज़ नहीं। दुनिया में ज़रूर इनसे गिरा तर, इनसे भी बेशबहा चीज़ें मौजूद हैं, मगर वो क्या हैं? कहाँ हैं? कैसे मिलेंगी? या खुदा मेरी मुश्किल क्यों कर आसान होगी? दिल फिगार इन्हीं ख्यालात में चक्कर खा रहा था और अकल कुछ काम ना करती थी। मुनीर शामी को हातिम सा मददगार मिल गया। ए काश कोई मेरा भी मददगार हो जाता। ए काश मुझे भी उस चीज़ का जो दुनिया की सबसे बेशबहा है नाम बतला दिया जाता। भला से वो शय दस्यबाद न होती, मगर मुझे इतना मालूम हो जाता कि वो किस किस्म की चीज़ है। मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ। मैं समंदर का नगमा, पत्थर का दिल, कजा की आवाज़ और उनसे भी ज़्यादा बेनिशान चीज़ों की तलाश में कमर हिम्मत बांध सकता हूँ। मगर दुनिया की सबसे बेशबहा शय ये मेरे पर परवाज़ से बालाए तर है। आसमान पर तारे निकल आए थे। दिल फिगार यकायक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ को चल खड़ा हुआ, भूखा प्यासा, बरहना तन खस्ताओ जार। वो बरसों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा, तलवे कांटों से छलनी हो गए, जिस्म में तारे सतर की तरह हड्डियां ही हड्डियां नजर आने लगी। मगर वो चीज़ जो दुनिया की सबसे बेशबहा शय थी मैसर न हुई और न उसका कुछ निशान मिला। एक रोज भूलता भटकता एक मैदान में निकला, जहाँ हजारों आदमी हल्का बांधे खड़े थे। बीच में अमामे और अबा वाले रिशाइल काजी शाने तहकुम से बैठे हुए बाहम कुछ गुरफिश कर रहे थे और उस जमात से जरा दूर पर एक सूली खड़ी थी। दिल फिगार कुछ नातवानी के गलबे से और कुछ यहाँ की कैफियत देखने के इरादे से ठिठक गया। क्या देखता है कि कई बरकंदार एक दस्तो पाप जंजीर कैदी के ले चले आ रहे हैं। सूली के करीब पहुंचकर सब सिपाही रुक गए और कैदी की हथकड़ियां बेड़ियां सब उतार ली गई। उस बदकिस्मत शख्स का दामन सद हा बेगुनाहों के खून के छींटों से रंगीन हो रहा था और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज़ से मुत्तलक मानूस न था। उसे काला चोर कहते हैं। सिपाहियों ने उसे सूली के तख्त पर खड़ा कर दिया, मौत की फांसी उसकी गर्दन में डाल दी और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया कि बदकिस्मत मुजरिम चीख कर बोला, लिल्लाह, मुझे एक दम के लिए फांसी से उतार दो ताकि अपने दिल की आखिरी आरज़ू निकाल लूं। ये सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग हैरत में आकर ताकने लगे। काजियों ने एक मरने वाले शख्स की आखिरी इस्तिदा को रद्द करना मुनासिब न समझा और बदनसीब शहकार काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया। इस मजमे में खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैसे पर उछल उछल कर फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था और अपने आलिम सादगी में मगन था। गोया वो उस वक्त वाकई किसी अरबी रहवार का शहसवार है।
اس کا چہرہ اس سچی مسرت سے کنول کی طرح کھلا ہوا تھا جو چند دنوں کے لیے بچپن ہی میں حاصل ہوتی ہے اور جس کی یاد ہم کو مرتے دم تک نہیں بھولتی۔ اس کا سینہ ابھی تک معصیت کے گرد و غبار سے بے لوث تھا اور معصیت اسے اپنی گود میں کھلا رہی تھی۔ بدقسمت کالا چور پھانسی سے اترا، ہزاروں آنکھیں اسی پر گڑی ہوئی تھی۔ وہ اس لڑکے کے پاس آیا اور اسے گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگا۔ اسے اس وقت وہ زمانہ یاد آیا جب وہ خود ایسا ہی بھولا بھالا، ایسا ہی خوش و خرم اور آلائشات دنیاوی سے ایسا ہی پاک و صاف تھا۔ ماں گودیوں میں کھلاتی تھی، باپ بلائے لیتا تھا اور سارا کنبہ جانے وارا کرتا تھا۔ کالے چور کے دل پر اس وقت ایام گزشتہ کی یاد کا اتنا اثر ہوا کہ اس کی آنکھوں سے، جنہوں نے نیم بسمل لاشوں کو تڑپتے دیکھا اور نہ جھپکی تھی، آنسو کا ایک قطرہ ٹپک پڑا۔ دل فگار لپک کر اس درکتا کو ہاتھوں میں لے لیا اور اس کے دل نے کہا، بے شک یہ شے دنیا کی سب سے انمول چیز ہے جس پر تخت طاؤس اور جام جم اور آب حیات اور جر پرویز سب تصدق ہے۔ اسی خیال سے خوش ہوتا، کامیابی کی امید سے سرمست دل فگار اپنی معشوقہ دل فریب کے شہر مینوسوات کو چلا، مگر جو منزلیں طے ہوتی جاتی تھی اس کا دل بیٹھا جاتا تھا کہ کہیں اس چیز کی جسے میں دنیا کی سب سے بیش بہا چیز سمجھتا ہوں دل فریب کی نگاہوں میں قدر نہ ہوئی تو میں دار پر کھینچ دیا جاؤں گا اور اس دنیا سے نامراد جاؤں گا۔ پر ہر چے بعد اب تو قسمت آزمائی ہے۔ آخر کوہ دریا طے کر کے شہر مینوسواد میں آ پہنچا اور دل فریب کے در دولت پر جا کر التماس کی کہ خستہ و زار دل فگار بفضل خدا تعمیل ارشاد کر کے آیا ہوں اور شرف قدم بوسی چاہتا ہے۔ دل فریب نے فی الفور حضور میں بلا بھیجا اور ایک جرنگار پردے کی اوٹ سے فرمائش کی کہ وہ ہدیہ بیش بہا پیش کرو۔ دل فگار نے ایک عجب امید نیم کے عالم میں وہ قطرہ پیش کیا اور اس کی ساری کیفیت نہایت کی مؤثر لہجے میں بیان کی۔ دل فریب نے کل روداد بغور سنی اور تحفہ ہاتھ میں لے کر ذرا دیر تک غور کر کے بولی، دل فگار بے شک تو نے دنیا کی ایک بیش قیمت چیز ڈھونڈ نکالی، تیری ہمت کو آفری اور تیری فراست کو مرحبا، مگر یہ دنیا کی سب سے بیش قیمتی چیز نہیں، اس لیے تو یہاں سے جا اور پھر کوشش کر، شاید اب کی تیرے ہاتھ در مقدور لگے اور تیری قسمت میں میری غلامی لکھی ہو۔ اپنے عہد کے مطابق میں تجھے دار پر کھچوا سکتی ہوں، مگر میں تیری جان بخشی کرتی ہوں اس لیے کہ تجھ میں وہ اوصاف موجود ہے جو میں اپنے عاشق میں دیکھنا چاہتی ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ تو ضرور کبھی سرخ روح ہوگا، نہ کام و نہ مراد۔ دل فگار اس عنایت معشوقانہ سے ذرا دلیر ہو کر بولا، اے محبوب دلنشی، بعد مدت ہائے دراز کے تیرے آستہ کی جب رسائی نصیب ہوئی ہے، پھر خدا جانے ایسے دن کب آئیں گے۔ کیا تو اپنے عاشق جاباز کے حال زار پر ترس نہ کھائے گی اور اپنے زمالے جہاں آرا کا جلوہ دکھا کر اس سخت تن دل فگار کو آنے والی سختیوں کے چھیلنے کے لیے مستعد نہ بنائے گی؟ تیری ایک نگاہ مست کے نشے سے بے خود ہو کر میں وہ کر سکتا ہوں جو آج تک کسی سے نہ ہوا ہو۔ دل فریب عاشق کے یہ اشتیاق آمیز کلمات کو سن کر بر افروختہ ہو گئی اور یہ حکم دیا کہ اس دیوانے کو کھڑے کھڑے دربار سے نکال دو۔ چوبدار نے فوراً غریب دل فگار کو دھکے دے کر کوچہ یار سے باہر نکال دیا۔ کچھ دیر تک تو دل فگار معشوقانہ ستم کیش کی اس توت کھوئی پر آنسو بہاتا رہا، بعد اجا سوچنے لگا کہ اب کہاں جاؤں، مدتوں کی رہ نوردی او بادیہ پیمائی کے بعد یہ قطرہ اشک ملا تھا۔ اب ایسی کون سی چیز ہے جس کی قیمت اس در آبدار سے زائد ہو؟ حضرت خضر، تم نے سکندر کو جہاں وہ ظلمات کا راستہ دکھایا تھا، کیا میری تصغیری نہ کرو گے؟ سکندر شاہ ہفت کشور تھا، میں تو ایک خانوما برباد مسافر ہوں۔ تم نے کتنی ہی ڈوبتی کشتیاں کنارے لگائی ہیں، مجھ غریب کا بیڑا بھی پار کرو۔ اے جبریل عالی مقام، کچھ تمہیں اس عاشق نیم جان و اسیر رنج و محن پر ترس کھاؤ۔ تم مقربان اے بارگاہ سے ہو، کیا میری مشکل آسان نہ کرو گے؟ الغرض دل فگار نے بہت فریاد مچائی، مگر کوئی اس کی دستگیری کے لیے نمودار نہ ہوا۔ آخر مایوس ہو کر وہ مجنوں صفت دوبارہ ایک طرف کو چل کھڑا ہوا۔
दिलफिगार ने पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक कितने ही दयारों की खाक छानी। कभी बर्फिस्तानी की चोटियों पर सोया, कभी होलनाक वादियों में भटकता फिरा, मगर जिस चीज की धुन थी वो ना मिली। यहाँ तक कि उसका जिस्म एक तूदाए खुस्तवा हो गया। एक रोज वो शाम के वक्त किसी दरिया के किनारे खस्ताहाल पड़ा था। नशाए बेखुदी से चौंका, देखता है कि संदल की चिता बनी हुई है और उस पर एक नाज़नीन शाहाने जोड़े पहने 16 सिंगार किए बैठी हुई है। उसके जानू पर उसके प्यारे शौहर की लाश है। हजारों आदमी हल्का बांधे खड़े हैं और फूलों की बरखा कर रहे हैं। यकायक चिता में से खुद ब खुद एक शोला उठा। सती का चेहरा उस वक्त एक पाक जज्बे से मुनव्वर हो रहा था। मुबारक शोले उसके गले लिपट गए और दम जदन में वो फूल सा जिस्म तूदाए खकिस्तर हो गया। माशूक ने अपने तय आशिक पर निसार कर दिया और दो फिदाइयों की सच्ची लफानी और पाक मोहब्बत का आखिरी जलवा निगाहे जाहिर से पिना हो गया। जब सब लोग अपने घरों को लौटे तो दिलफिगार चुपके से उठा और अपने गिरेबाए चाक दामन में ये तूदा एक खाक समेट लिया और इस मुश्ते खाक को दुनिया की सबसे गिरेबां चीज समझता हुआ कामरानी के नशे में मखमूर कूचे यार की तरफ चला। अब की जूझू वो मंजिले मकसूद के करीब आता था, उसकी हिम्मतें बढ़ती जाती थी। कोई उसके दिल में बैठा हुआ कह रहा था कि अब की तेरी फतह है, और इस ख्याल ने उसके दिल को जो ख्वाब दिखाए उसका जिक्र फिजूल है। आखिर वो शहर मीनो स्वाद में दाखिल हुआ और दिलफरेब के आस्ताने रिफत निशान पर जाकर खबर दी कि दिलफिगार सुर्ख रू और बावकार लौटा है और हजूरी में बारियाब हुआ चाहता है। दिलफरेब ने आशिके जाबाज को फौरन दरबार में बुलाया और उस चीज के लिए दुनिया की सबसे बेशबहा चीज थी हाथ फैला दिया। दिलफिगार ने जुर्रत कर इस साइदे सीमी का बोसा ले लिया और वो मुश्ते खाक उसमें रखकर वो सारी कैफियत निहायत दिलसोज अंदाज में कह सुनाई और माशुकाए दिल पंजीर के नाजुक लबों से अपनी किस्मत का मुबारक और जाफजा फैसला सुनने के लिए मुंतजिर हो बैठा। दिलफरेब ने इस मुश्ते खाक को आंखों से लगा लिया और कुछ देर तक दरियाए तफक्कुर में गर्क रहने के बाद बोली, ए आशिक, ए जानिशार दिलफिगार, बेशक ये खाके कीमिया सिफ्त जो तू लाया है दुनिया की निहायत बेशकीमती चीज़ है, और मैं तेरी सिद्दक ए दिल से ममनून हूँ कि तूने ऐसा बेशबहा तोहफा मुझे पेश किया। मगर दुनिया में इससे भी ज़्यादा गिरा कद्र कोई चीज़ है, जा उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तुझे कामयाब करे। ये कहकर वो पर्दाए जरनिगार से बाहर आई और माशुकाना अदा से अपने जमाले जा सोच का नज़ारा दिखाकर फिर नज़रों से ओझल हो गई। एक बरगठा की कोदी और फिर पर्दाए अब्र में छुप गई। अभी दिलफिगार के हवास बजा न होने पाए थे कि चौबदार ने मुलायमत से उसका हाथ पकड़कर कूचाए यार से निकाल दिया और फिर तीसरी बार वो बंदाए मोहब्बत, वो जाविया नशीन कुंजे नाकामी यास के अथाह समंदर में गोते खाने लगा। दिल फिगार का हवाबो छूट गया। उसे यकीन हो गया कि मैं दुनिया में नाशाद और नाशाद मर जाने के लिए पैदा किया गया था और अब महज इसके कोई चारा नहीं कि किसी पहाड़ पर चढ़कर अपने तई गिरा दूं ताकि माशूक की जफाकारियों के लिए एक रेजा उस तखवा भी बाकी ना रहे। वो दीवाना वार उठा और आफताब खिजा एक सरबा फलक कोह की चोटी पर जा पहुंचा। किसी और वक्त वो उसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने की जरूरत न कर सकता था, मगर इस वक्त जान देने के जोश में उसे वो पहाड़ एक मामूली टीकरे से ज्यादा ऊंचा न नजर आया। करीब था कि वो नीचे कूद पड़े कि एक सब्ज पोश पिसर मर्द सब्ज अमामा बांधे एक हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में असा लिए बरामद हुआ और हिम्मत अफजा लहजे में बोला, दिलफिगार, नादान दिलफिगार, ये क्या बुजदिलाना हरकत है। इस्तिकलाल राह इश्क की पहली मंजिल है। भाई हमा इदा ए आशिक, तूने मुझे भी खबर नहीं, मर्द बन और यूं हिम्मत न हार। मशरिक की तरफ एक मुल्क है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहां जा और तेरी आरजू पूरी होगी। ये कहकर हजरत गायब हो गए। दिल फिगार ने शुक्रिया की नमाज अदा की और ताज़ा हौसले, ताज़ा जोश और गैबी इमदाद का सहारा पाकर खुश खुश पहाड़ से उतरा और जानिबे हिंद मुराजात की। मुद्दतों तक पुरखार जंगलों, शर शररबार रेगिस्तानों, दुश्वार गुजार वादियों और नाकाबिले उबूर पहाड़ों को तय करने के बाद दिलफिगार हिंद की पाक सरजमीन में दाखिल हुआ और एक खुशगवार चश्मे से सफ़र की कुल्फतें धोकर गलवाए मादगी से लबे जुए बार लेटा गया। शाम होते वो एक कफ़े दस्त
मैदान में पहुंचा, जहां बेशुमार नीम कुश्ता और बेजान लाशें बेगौर और कफन पड़ी हुई थी। जाग ओ जगन और वहशी दरिंदों की गर्म बाजारी थी और सारा मैदान खून से शगर्फ हो जा रहा था। ये हैबतनाक नज़ारा देखते ही दिलफिकार का जी दहल गया। खुदाया, किसी अजाब में जान फंसी, मरने वालों का कराहना, सिसकना और एड़ियाँ रगड़कर जान देना, दरिंदों का हड्डियों को नोचना और गोश्त के लोथड़ों को लेकर भागना। ऐसा होलनाक सीन दिलफिकार ने कभी न देखा था। यकायक उसे ख्याल आया, मैदान कारजार है और यह लाशें सूरमा सिपाहियों की हैं। इतने में करीब से कराहने की आवाज़ आई। दिलफिकार उस तरफ फिरा तो देखा कि एक कौमी हैकल शख्स, जिसका मर्दाना चेहरा जोफ-जा कदनी से जर्द हो गया है, ज़मीन पर सरनीगू पड़ा है। सीने से खून का फव्वारा जारी है, मगर शमशीर आबदार का कब्जा पंजे से अलग नहीं हुआ। दिलफिकार ने एक चीथड़ा लेकर दहाने जख्म पर रख दिया ताकि खून रुक जाए, और बोला, ए जवान मर्द, तू कौन है? जवान मर्द ने यह सुनकर आंखें खोली और दिलेराना लहजे में बोला, क्या तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ? क्या तूने आज तक इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का लखते जिगर हूँ। ये कहते उसके तेवरों पर बल पड़ गए। जर्द चेहरा खशमगी हो गया और शमशीर आबदार फिर अपना जोहर दिखाने के लिए चमक उठी। दिलफिकार समझ गया कि ये इस वक्त मुझे दुश्मन ख्याल कर रहा है। मुलायमत से बोला, ए जवान मर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ। एक आवारा वतन गुर्बत जदा मुसाफिर हूँ। इधर भूलता भटकता आ निकला। बराए करम मुझसे यहाँ की मुफलिसी कैफियत बयान कर। ये सुनते ही जख्मी सिपाही निहायत शीरी लहजे में बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ और मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यहीं 2 उंगल ज़मीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफ़सोस है कि तू यहाँ ऐसे वक्त में आया जब हम तेरी मेहमान नवाजी करने के काबिल नहीं। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन हैं। मगर हमने हमलावर गनीम को बता दिया कि राजपूत अपने देश के लिए कैसी बेजिगरी से जान देता है। ये आसपास जो लाशें तू देख रहा है, ये उन लोगों की है जो इस तलवार के घाट उतरे हैं, और गोकी में बेवतन हूँ, मगर गनीमत है कि हरीफ के हल्के में मर रहा हूँ। क्या तूने ये मरहम रख दिया? खून निकलने दे, इसे रोकने से क्या फ़ायदा? क्या मैं अपने ही वतन में गुलामी करने के लिए ज़िंदा हूँ? नहीं, ऐसी ज़िंदगी से मरना अच्छा, इससे बेहतर मौत मुमकिन है। जवान मर्द की आवाज़ मद्धम हो गई, अज़ा ढीले हो गए। खून इस कसरत से बह कि अब खुद ब खुद बंद हो गया। रह रहकर एक आध कतरा टपक पड़ता था। आखिरकार सारा जिस्म बेदम हो गया। कल्ब की हरकत बंद हो गई और आंखें मूंद गई। दिलफिकार ने समझा कि अब काम तमाम हो गया कि मरने वालों ने आहिस्ता से कहा, भारत माता की जय, और उसने सीने से आखिरी कतरा खून निकल पड़ा। एक सच्चे मुहिबे वतन और देशभक्त ने हुबुल वतनी का हक अदा कर दिया। दिलफिकार इस नज़ारे से बेहद मुत्तसिर हुआ और उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में इस कतरा खून से बेशकीमती शय नहीं हो सकती। उसने फौरन उस रश के लाले रमानी को हाथ में ले लिया और उस दिलेर राजपूत की बिसालत पर अशश करता हुआ आजिम वतन हुआ, और वहीं सख्तियां झेलता हुआ बिलाखिर मुद्दत दराज में मलिका अली में खूबी और दरे सदफ़ महबूबी के दरे दौलत पर जा पहुंचा और पैगाम दिया कि दिलफिकार सुर्खरुओ कामगार लौटा है और दरबारे गहरबार में हाजिर होना चाहता है। दिलफरेब ने उसे फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया और खुद हस्बे मामूली पर्दाए जरनिगार के पशे पुश्त बैठी और बोली, दिलफिकार, अब कि तू बहुत दिनों के बाद वापस आया है, ला दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज़ कहाँ है? दिलफिकार ने पंजाए हिनाई का बोसा लेकर वह कतराए खून उस पर रख दिया और उसकी मुशर्रर कैफियत पुरजोश लहजे में कह सुनाई। वो खामोश भी न होने पाया था कि यकायक वो पर्दा ए जरनिगार हट गया और दिलफिकार के रूबरू एक दरबार हुस्ने आरास्ता नजर आया, जिसमें एक नाज़नीन ए ए जुलेखा थी। दिलफरेब बैसद शान रानाई मसनद जरीकार पर जलवा अफरोज थी। दिलफिकार ये तिलिस्मे हुस्न देखकर मुतहयर हो गया और नक्शे दीवार की तरह सख्ते में आ गया कि दिलफरेब मसनद से उठी और कई कदम आगे बढ़कर उसके हम आगोश हो गई। रक्साने दिल नवाजने शादियाने गाने शुरू किए। हाशिया नशीनान दरबार ने दिलफिकार को नजरे गुजारी और महाओ खुर्शीद को बाइज्जत तमाम मसनद पर बैठा दिया। अब नगमाए दिल पसंद बंद हुआ तो दिलफरेब खड़ी हो गई और दस्त बस्ता होकर दिलफिकार से बोली, ए आशिक, ए जानिसार दिलफिकार, मेरी दुआ
तीर बेहदफ हुई और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब व सुर्ख रू किया। आज से तू मेरा आका है और मैं तेरी कनीज़ नाचीज़। यह कहकर उसने एक मुरसा संदूकचा मंगवाया और उसमें से एक लौह निकाला जिस पर आबे जड़ से लिखा हुआ था, वो आखिरी कतरा खून जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे बेशकीमती शय है।